गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको महाबलेश्वर के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप अपने गाड़ी से कैसे जा सकते हैं, या बस से कैसे जा सकते हैं, या ट्रेन से कैसे जा सकते हैं, और वहां पे कौन कौन से पॉइंट घूम सकते हैं, और वहां आप कितने दिन के लिए जा सकते हैं, और वहां जाने के बाद आप कितना नाइट रुक सकते हैं, और ये ऐसे तमाम जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको महाबलेश्वर जाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद कोई वीडियो देखना ना पड़े, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे फेमस और अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो हमारा जर्नी यहाँ से मुंबई कुर्ला से शुरू हुआ है, और यहाँ से महाबलेश्वर की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर है। तो आप अपने गाड़ी से मैप लगा के जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो ट्रेन है। और यहाँ से महाबलेश्वर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, क्योंकि महाबलेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो उसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो सतारा है। सतारा में आप कहीं भी ट्रेन पकड़ के सतारा आ सकते हैं। सतारा जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो से आप बस स्टैंड पे पहुँच जाइए। बस से वहाँ से डायरेक्ट आपको महाबलेश्वर के लिए बस मिल जाएगा। जो सतारा से महाबलेश्वर की दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। और दूसरा ऑप्शन ट्रेन से एक और है, आप पुणे रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। पुणे आप पहुंचेंगे तो वहां से भी डायरेक्ट महाबलेश्वर के लिए बस मिल जाएगा। और पुणे से जो महाबलेश्वर की दूरी है वो 130 किलोमीटर की है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप पुणे में आ जाइए, वहाँ पुणे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से महाबलेश्वर के लिए बस मिल जाएगा और टैक्सी भी मिल जाएगा जो आपको महाबलेश्वर मार्केट तक लेके आएगा। या मुंबई से महाबलेश्वर के लिए बहुत सारे लग्जरी बस चलते हैं। आप ऑनलाइन चेक करके आप बस भी बुक कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप महाबलेश्वर में पहुँच सकते हैं, और वहाँ आपको जाने में लगभग 5 से 6 घंटा लगेगा। तो इसलिए हम लोग फ्राइडे को 4 बजे यहाँ से निकले हैं। तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो अटल सेतु से जा रहे हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो अटल सेतु से होके आ सकते हैं, और बाकी अगर बाइक से आ रहे हैं तो आपको वासी से जो रोड आया है वहाँ से आना पड़ेगा। तो गाइस, देख सकते हैं अभी रात के बज चुके हैं 9, और अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर जो दूरी रहता है महाबलेश्वर का लास्ट का, वो जंगल से होते हुए जाता है। और रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता थोड़ा पतला रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रोड रात भर चालू रहता है, इसलिए पूरा पब्लिक यहाँ से आते जाते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से कभी भी जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा ध्यान रखिए। और लास्ट का जो 40 किलोमीटर रहेगा वो चढ़ने का ही रहेगा पूरा। तो आप इस देख सकते हैं हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से फॉग भी स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं फॉग दिख रहा है, और बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, इस समय मैं होटल में हूँ, और रात के बहुत लेट हो चुके थे आने में, लगभग 11 बज गया था। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो गए थे हम लोग। होटल ढूंढने में काफी टाइम लग गया था। तो ये होटल है अपना, देख सकते हैं। हम लोग को 1000 रुपया पर नाइट के हिसाब से रूम मिला है, काफी ढूंढने के बाद। नहीं तो क्या है, वीकेंड में रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए 2000 2500 मांगते, लेकिन काफी ढूंढने के बाद मिला। और देख सकते हैं ये रूम है। एक गादी भी डाल के दिया, उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है। और यहाँ पे मिरर है और वॉशरूम है। तो गाइस, अभी मैं होटल के बाहर आया हूँ, और हम लोग महाबलेश्वर मार्केट में रूम लिए हैं अपना। तो ये देख सकते हैं पूरा मार्केट एरिया है, और आप कभी भी होटल लें तो मार्केट में लें। इससे ये अच्छा रहता है कि आप लेंगे तो आपको रात में डिनर करने के लिए, सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और भी बहुत से सारे शॉपिंग करने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अपना होटल है, बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइस, ये होटल आप देख सकते हैं, ये नाम पढ़ सकते हैं, और इनका मोबाइल नंबर और होटल का नेम मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये एरिया में कहीं भी होटल देख सकते हैं। पूरे एरिया में आपको अच्छे रेट पे होटल मिल जाएगा।
तो गाइस इस समय हम लोग हैं महाबलेश्वर के मार्केट में, और यहाँ आप रहेंगे जैसे अगर आप बस से आए हुए हैं तो यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं टैक्सी वगैरह खड़ा है। जिसके पास अपना खुद का गाड़ी हो तो जा सकता है कहीं भी घूमने के लिए, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको टैक्सी लेना पड़ेगा। तो यहाँ स्टैंड है, यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ का मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ होटल भी ले सकते हैं, खाना वगैरह भी खा सकते हैं, और सुबह में नाश्ता भी अच्छा मिल जाएगा आपको, नॉन वेज और वेज दोनों मिल जाएगा, और टैक्सी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, तो वहां चल के दिखाते हैं। महाबलेश्वर मार्केट से फर्स्ट पॉइंट की दूरी जो है वो 3 से 4 किलोमीटर की है। अभी मैं आया हूँ फर्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है वेना लेक। तो वेना लेक ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपना गाड़ी पार्किंग का दिया है। यहाँ से मैं गाड़ी पार्क करके और जा रहा हूँ यहाँ। तो वेना लेक आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 100 रुपीज लगने वाला है। ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे बहुत फ्रेश गाजर और स्ट्रॉबेरी और अमरूद बहुत फ्रेश टाइप के मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। कैसे है गाजर? फ्रंट वाला है, आखिरी वाला। और वो पीछे कितने का स्ट्रॉबेरी? 2 रुपये एक। और ये वेना लेक बोटिंग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ आप पहुंचेंगे तो आप बोटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से गेट है और यहाँ से अंदर जाना है। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ से बोटिंग करने का एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार का बोट है। फैमिली वाला 500 रुपया है, और पैडल बोट सिंगल अगर करते हैं तो 100 रुपया पर पर्सन का है। और यहाँ से जैकेट पहनना है ये, और जैकेट पहनने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं सेकंड पॉइंट देखने के लिए। और आप यहाँ आइए तो कैश पैसे लेके आइए, क्योंकि यहाँ के पे नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम है, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं होंगे। और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसे बोर्ड हर जगह देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पॉइंट ढूंढने में काफी आसानी रहेगी। तो गाइस अभी हम लोग वेना लेक से आए हैं लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे, और यहाँ 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट बाजू बाजू में है, और चारों पॉइंट आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ गाड़ी पार्किंग एरिया है, यहाँ गाड़ी पार्क करके आप चारों पॉइंट का एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं दूसरे पॉइंट पे, और इसका नाम है इको पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इको पॉइंट, और यहाँ से देखिए अब मैं व्यू दिखा रहा हूँ, आ जाइए। इको पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी आवाज लेके आप जोर से बोलेंगे तो वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देगा। लेकिन अभी फॉग ज्यादा होने की वजह से ऐसा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं कैटस पॉइंट पे, जो इको पॉइंट यहाँ पे है, एकदम बाजू में है कैटस पॉइंट। ये है, ये देख सकते हैं। तो कैटस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वहां से व्यू दिखेगा आपको। जो फॉग ही है, कुछ दिखेगा नहीं, ये देख सकते हैं। गाइस अभी हम लोग कैटस पॉइंट देखने के बाद आए हैं, देखिए नीडल्स होल व्यू पॉइंट लिखा है, जिसको एलिफेंट हेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। एलिफेंट हेड यहाँ से दिखेगा, ये वो साइड में देखिए दिख रहा है, उधर देखिए। थोड़ा फॉग है लेकिन दिखेगा कैमरे में। तो वहां से अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है मैप्रो गार्डन। ये देख सकते हैं भाई, हम लोग आए हैं मैप्रो गार्डन पे, और इसके बाजू में ये पार्किंग एरिया है। देख सकते हैं कितना बड़ा पार्किंग एरिया है, जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज इसका नहीं लगने वाला है।
मैप्रो गार्डन के बाजू में आपको स्ट्रॉबेरी के बहुत बड़े प्लांट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, लेकिन अभी पौधे बहुत छोटे हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन 1 महीने बाद यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉबेरी देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मैप्रो गार्डन के अंदर, और आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे और बहुत सारे गेम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे लोग काफी इंजॉय करेंगे और अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन के अंदर आपको जेंट्स और लेडीज दोनों टॉयलेट मिल जाएंगे जो बहुत ही क्लीन है। आप मैप्रो गार्डन में आइए तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेनू में ये सब रेट वगैरह लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर करके आप यहाँ से टोकन, ये देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर है और इसके बाजू में आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बैठने के लिए एरिया दिया हुआ है, आप कहीं भी बैठ के आराम से कुछ खा पी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं सैंडविच और स्ट्रॉबेरी की क्रीम जो खाने में काफ़ी अच्छे थे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेके ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रीम का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने के बाद, यहाँ का व्यू का इंजॉय करने के बाद हम लोग जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। जो ये गेम है वो बच्चों के लिए है, तो बच्चे लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे चॉकलेट रहता है, चॉकलेट आपको लेना रहेगा। तो जो बच्चा जितना चॉकलेट उठा लिया उतना उसका हो जाता है। इसका चार्जेस जो है 198 रुपीज़ है। 198 रुपीज़ देने के बाद आप ये गेम आराम से खेल सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे जूस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मैप्रो गार्डन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे आए हैं पंचगनी में। ये देख सकते हैं पंचगनी में पारसी पॉइंट है, आप लोग को दिखाते हैं, आइए। तो आप गाइस महाबलेश्वर आइए तो पंचगनी जरूर आइए। महाबलेश्वर से पंचगनी की जो दूरी है वो 21 किलोमीटर की है। तो हम लोग आए हैं पंचगनी में, और पंचगनी आप आएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। और ये देख सकते हैं अभी हम लोग पारसी पॉइंट पे हैं, तो पारसी पॉइंट से जो व्यू है वो काफी अच्छा दिख रहा है। जो अभी फॉग है वो फॉग भी हट चुके हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं पंचगनी के एक और पॉइंट पे जिसका नाम है सिडनी पॉइंट। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, व्यू दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है और इधर से व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके ऊपर भी है, चल के दिखाता हूँ वहां पे।
ये देख सकते हैं गाइस, लकड़ी का बना हुआ है, जो यहाँ से व्यू काफी अच्छा मिलेगा देखने के लिए। यहाँ से जाते हैं और देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है, और वो पॉइंट पे लास्ट में वहां से देखिए जाते हैं तो वहां से काफी अच्छा व्यू मिलता है। तो गाइस, इतना पॉइंट घूमने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं या डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। काफी अच्छा मार्केट है, एक बार जरूर आप देखना। गाइस, अभी हम लोग का महाबलेश्वर में दूसरा दिन है और हम लोग आए हैं दूसरा पॉइंट देखने के लिए। तो रास्ते में काफी अच्छा व्यू मिला तो हम लोग रुक गए यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू काफी अच्छा है। हिंदुस्तानी और सौदागर मूवी का शूटिंग यहाँ पे हुआ था, है ना? हाँ, कौन सी मूवी का शूटिंग हुआ था? राजा हिंदुस्तानी सौदागर पिक्चर इधर हुआ था। शूटिंग हाँ, कौन से मंदिर पे? ये सामने दिखता है ना वो मंदिर। हाँ। वो देखिए मंदिर, जूम करके दिखाइए, वो मंदिर है, वहां से रोड गया है और ये गांव है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं टपोला मिनी कश्मीर देखने के लिए। तो रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ से देख सकते हैं व्यू काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, हम लोग जा रहे थे टपोला मिनी कश्मीर। तो रास्ते में ये बोटिंग करने का दिखा और हम लोग होटल में थे तो वहां से दिख रहा था ये। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है पूरा बोटिंग करने के लिए। और अगर 6 जन बोटिंग करेंगे तो उसका चार्ज मैं पूछा तो लोग बोल रहे हैं 600 रुपया, मतलब पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपया पड़ा। तो आप कर सकते हैं चाहिए तो बोटिंग, लेकिन हम लोग जा रहे हैं टपोला पे, तो वहाँ देखेंगे बोटिंग करने के लिए। तो गाइस, हम लोग टपोला पहुंच चुके हैं और टपोला, वहाँ महाबलेश्वर से टपोला की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर है। तो काफी दूर है वहां से, तो इसलिए हम लोग को आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया आने में, और बीच में रुक भी गए थे एक दो जगह। तो ये देख सकते हैं ये टपोला है और इसको मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वोटिंग वगैरह भी होता है, लेकिन जो वोटिंग यहाँ पे होता है वो हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट पे गए थे जिसका नाम था वेना लेक, वही वोटिंग वहाँ पे भी होता है। तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे आके, लेकिन हम लोग को नहीं पता था तो इसलिए आ गए। तो हो सके तो आप यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ आने में लगभग आपका आधा दिन चले जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग का प्राइस दिया हुआ है, आप बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से 2-3 मंदिर के लिए भी जाते हैं ये लोग। अगर आपको मंदिर पे जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो बोटिंग अगर करना है तो वेना लेक में अच्छा बोटिंग होता है वहीं। तो गाइस, हम लोग एक और पॉइंट पे आए हैं जिसका नाम है एल्फिस्टन पॉइंट। यहाँ से आए हैं ये रोड से होते हुए, और इसका नेम यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं एल्फिस्टन पॉइंट। और ये आगे है, आइए बोर्ड का बनाओ, देखिए यहाँ पे लिखा है डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर ए फोटोग्राफी। मतलब गाइस, मैं एल्फिस्टन पॉइंट पे खड़ा हूँ, एकदम लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ से देख सकते हैं, कैमरा में उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हकीकत में देखने पे इतना शानदार व्यू यहाँ से मिलता है पूरा नीचे तक कि देखने में एकदम मजा आ जाएगा। हकीकत में यहाँ बहुत अच्छा हवा भी है और यहाँ का व्यू भी काफी अच्छा है। मुझे ये एल्फिस्टन पॉइंट काफी अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे जरूर आइए।
तो गाइस अभी हम लोग आए हैं अर्थर सीट पॉइंट पे, जो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे अपने को चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप जाएंगे तो 2-3 पॉइंट और मिलेंगे देखने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट पहला पॉइंट है। यहाँ पे पहले टाइगर लोग आते थे पानी पीने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये जो पानी का फ्लो आ रहा है, यहाँ पे टाइगर लोग पहले आते थे पानी पीने। अभी थोड़ा स्लो है, पहले ज्यादा रहता था। तो ये दिया है, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अथर पॉइंट पे और 10 मिनट डीप उतरने के बाद और हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत सारे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये अथर पॉइंट का व्यू, जो देखने में काफी अच्छा व्यू है। तो गाइस हम लोग आए हैं एक और स्ट्रॉबेरी गार्डन में, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी अभी नहीं हुए हैं, सिर्फ पौधे लगे हुए हैं। तो वो उनसे हम पूछे तो उन्होंने बोला कि लगभग 15 दिन में आ जाएंगे स्ट्रॉबेरी। तो ये देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी के पौधे। तो हम लोग यहाँ से स्ट्रॉबेरी के क्रीम लिए, जिसका प्राइस 150 रुपये था, और वही खा के यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि दूसरा दिन भी हो चुका है खत्म। तो गाइस अभी महाबलेश्वर में हम लोग का दूसरा दिन है और अर्थर पॉइंट हम लोग का लास्ट पॉइंट था। और ये पॉइंट से हम लोग का महाबलेश्वर का ट्रिप खत्म हो रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और बज रहे हैं शाम के 5, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 घंटा लगेगा जाने में। हम लोग का जो ट्रिप है वो फ्राइडे को शुरू हुआ था दोपहर बाद, और हम लोग का आज संडे है, तो आज खत्म हो रहा है। तो हिसाब से घूमेंगे तो आप आराम से पूरा महाबलेश्वर घूम सकते हैं। और स्क्रीन पे जो हम लोग फर्स्ट डे जितना जगह पे घूमे थे, स्क्रीन पे आ रहे हैं, सब पॉइंट आप देख सकते हैं। और जितने जगह पे सेकंड डे घूमे, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा महाबलेश्वर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।